बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो जो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण हम श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सतगुरु गीतारीनाथ निज मूल पति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं बाग्रह की नाज। बाग्रह की नाज। बोले श्री नाथ प्यारे की सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। श्री श्री 108 श्री ब्रह्म गोपाल दास जी महाराज की प्रणाम। तो सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शक्ति। तो सुंदर साथ से चलते हैं विदक साहिब की तरफ। तो कल हमने पुष्पांजलि है ना कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी की मेहर से है ना श्री प्रताप जी ने सतगुरु से लेकर ये फूल रूपी ये पुष्प रूपी दीपक हमें दी है। फिर इसमें कैसे प्रस्तावना दी गई है कि कहाँ से ये चले। सर्वप्रथम गोपाल मणि जी जो इलाहाबाद में फूलपुर भैया है वहां से कैसे कैसी शाखा चलकर है सुंदर साथ जी। तो उसका वर्णन करते हुए सबसे पहले कह रहे हैं कि जो गादी जहां से चली है तो पहले हम वहीं से ही संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं। श्री श्री 108 श्री परमहंस गोपाल दास महाराज फूलपुर भैया थे जगने को ब्रह्म सृष्टि कुछ उन पर कृपा करनी थी। अतः श्री सतगुरु साहिब ने उन्हें जगाने की सोची। उन्हें जगाने की सोची। तो इनके बारे में पहले पहचान बता रहे सुंदर साथ जी कि जगने को ब्रह्म सृष्टि है ना परम धाम से है ना हम सब मूल मिलान में बैठे राज्य महाराज जी के चरणों में। और यहाँ खेल में आई है जो तो भले ही एक साथ आई है लेकिन जागनी एक साथ नहीं। तन भी किसी का एक साथ नहीं बना कि भाई एक साथ ही आ गए। वो जागनी आगे पीछे हुई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि थी है ना लेकिन क्या थी अभी जागृत नहीं थी उन पर कृपा करनी थी। उन्हें जगाना था तो कैसे कैसे जगाया। सतगुरु महाराज जी खुद उनके अंदर में बैठकर उनको साधन प्रदान करते हैं। हालांकि तन उनसे पहले बन चुका है। अभी आएगा विक्रम संवत 1616 में इनका जन्म हो चुका था। और धनी देवचंद जी महाराज जी का देखे तो विक्रम संवत 1638 में यानी अब देखे तो 22 वर्ष पूर्व सतगुरु धन देवचंद जी से 22 वर्ष पूर्व इनका जन्म हो चुका था देह का। तो वो जीव तो था तन भी था लेकिन उसके ऊपर सूर था तो सामाजिक साध में आएगी। अब ये नहीं कह सकते कि वो ब्रह्म आत्मा पहले आ गई। तन भले ही पहला हो हम सब रूहें आई कब श्यामा जी के साथ 999 मास हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब तुम सब श्यामा जी के साथ में ही आई। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनको अब भले ही
उनके ऊपर वो सूरता बैठ गई थी, तो वो जो तप कर रहे थे तो उन पर कृपया करनी थी, तो सतगुरु साहिब ने सोचा कि अब उन्हें जागृत मुझे कर देना, क्योंकि जगाएगी कौन, श्यामा महारानी। किसके हुक्म से, धनी के हुक्म से। पहले जीव पात्र बनेगा, वो उसको कसनी कसनी पड़ेगी। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, पुष्पावती अंगना अपनी दर्शन करने के लिए थी बेचैन, वन पर्वत आरण्य आदि में ढूंढ रही पी को दिन रैन। नाम क्या था ब्रह्मधाम का, पुष्पावती। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर हर ब्रह्मांड में बैठकर बिना नाम के भी कोई पहचान नहीं हो सकती है। परम धाम में भी धाम देने के जो गुण हैं, वे गुण हर आत्मा के अंदर है, लेकिन वे ही गुण जब यहाँ प्रकट हुए, एक एक विशेष गुण नजर आया, तो उसी आधार पर वो नाम बताया। तो मूल कहाँ पर है, वो मूल परम धाम के है। तो दूसरे एंगल से हम ये भी नहीं कह सकते कि परम धाम में नाम नहीं। इसमें भी ये दो विचारधारा यही चलती सुंदर साथ जी। जैसे हम नहीं कह सकते कि परम धाम से ब्रह्मात्माएं आई हैं, कहाँ आई है भाई, बैठे वही सूरता देख रही है, सूरता से खेल को देख रही है। और आई भी है, धनी कह रहे कि हम आए यहाँ पर 3-3 बेर आके तन धारण किया है। तो कैसे आई और कैसे नहीं आई, दोनों बात सत्य है। इसी तरह से हम कहें कि परम धाम में नाम नहीं है, तो वास्तव में कह रहे हैं महाराज जी कि खेल में मेहंदी तोतला, आगे तो खेल में मेहंदी तोतला जुबा पका है ठोर, आगे तो नूर तजल्ला जहां जुबा बोल है और। यानी यहाँ की भाषा तो नहीं है, वो तो आगे की भाषा है, इश्क की भाषा है। और कह रहे हैं यहाँ पर कि वो अक्षातीत है, एक अक्षर भी नहीं पहुंचता। और फिर दूसरे हाल उसमें देखिए तो बिना नाम के भी वर्णन नहीं है। परमधाम की लीला में देखो, चौथी भूमिका में देखो, सबके अंदर नाम की बारी बारी से नाम के अनुसार उसमें शोभा दी गई है। ये जुट की सखिया से निकाल रही है, ये साग तरकारी ला रही है, ये भोजन तैयार कर रही है ना। और अगर इन सखियों को भी देखे तो पूरी पहचान जो दी गई है कि ये पुखराज पर्वत है, ये मानिक पहाड़ है, ये जमुना जी है। भले ही ऐसा जल नहीं है, ऐसा पहाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो दिया गया है ना। वो पुखराज दिया गया, पीला जो एक दिल्ली दिखाई गई राजी महाराज जी के अंदर की, जो एक दिल्ली है, जो एक पर्वत का पर्वत एक विशाल है इतनी, है ना। कैसे सब एक रूप हो रहे, मानिक पाड़े कैसी वो सुंदरता है, तो उस चीज का भी एक नाम तो दिया गया है ना। लेकिन ऐसा नहीं। तो जैसे सुंदर शाह जी हम ब्रह्मात्माएं आई भी हैं और नहीं भी आई, अलग अलग दोनों दृष्टिकोण है। इसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मधाम में नाम नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि नाम नहीं है। अगर नहीं है तो फिर लीलाओं को कैसे करोगे वहां पर, कौन सी सखी को किस नाम से करोगे, पुकारो। चलो वहां तो है एक दिल्ली, लेकिन यहाँ अगर खेल में आए तो खेल में कैसे बिना नाम की पहचान करोगे, सब अलग अलग में हो गई। इस तरह से यहाँ पर सुंदर साथ जी बता रही हैं कि इन सखी का नाम क्या है, पुष्पावती। जिनका कोमल हृदय है, जिन्होंने तप कर करके अपने जीव को भी इतना कोमल बना लिया, इतने सुगंधि से भरपूर कर लिया, और एक पुष्प की तरह ही खिल गई, सबको सुगंधित कर रही अपनी कसनी से। जैसे फूल होता है ना, फूल अपने आप धूप भी सहन करता है, बरसात भी सहन करता है, सर्दी भी सहन करते हैं, कांटों में रहता है, लेकिन दूसरे को क्या देता है, प्रसन्नता देता है, खुशी देता है। उसके अंदर क्या होता है, समर्पण होता है। उसके अंदर ये नहीं होता कि कोई मुझे अपने शीश पर ही चढ़ाए, कह रहे चाहे कोई मुझे अपने चरणों में चढ़ाए, चाहे कोई मुझे अपने शीश पर चढ़ाए, चाहे प्रभु के चरणों में चढ़ाए, चाहे किसी की अर्थी पर चढ़ाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यानी पूर्ण समर्पण। तो ऐसी हमारी ये परम धाम की सखी धनी पर पूर्ण समर्पित हो गई, और खुद कष्ट झेल झेल कर एक पुष्प की तरह खिलकर सबको यो आनंद प्रदान कर रही है, ऐसी पुष्पावती सखी। और वो तन सुंदर साथ जी जो श्री गोपाल दास मुनि जी के नाम से जाना गया, इन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते सुंदर साथ जी। इनके बारे में जानते हैं जितना उनकी कृपा से हम जान पाए। तो कह रहे सुंदर सा जी, पुष्पावती अंगना अपनी।
धाम धनी की अंगना है, दर्शन करने के लिए थी बेचैन। अंदर तो था अंकुर, लेकिन अभी वो तड़पती, अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। क्योंकि जो रूह आई भले ही आ गई है, जागृत नहीं है, लेकिन फिर भी लोह अपने धनी से लगी रहती है, खुद धनी बता रही है। जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निधन। जैसे हम ब्रज में उपजती है आशा घनी, कब हम मिल से अपने धनी। तो वो तो अंदर में प्रेरणा थी, हम अपने धनी से कब मिले, तो पता था कि कान्हा जी प्रकट हुए, भाग चले, मिल गया वो, आज संतुष्टि हो गई यहाँ की, हमारे आत्मा के धनी है, जो हमारे अंदर एक तरफन थी वो मिल गई। लेकिन यहाँ इस तीसरे में तो धनी ने और टफ बना दिया ना इस खेल को, कि ढूंढो तुम्हारे अंदर में ही। तो ऐसे हमारी पुष्पावती सखी जी भी अंदर से भले ही पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन बेचैन थी कि मैं अपने प्रियतम का कैसे दर्शन करूं, कौन मुझे रास्ता बताएगा। ऐसे जगह जगह कहाँ कहाँ सुंदर सा जी, वनों में, पर्वत में, अरण्य में, यानी जंगलों में, बहुत बड़े बड़े गहन जंगलों में जी भीतर पड़ेंगे तो बहुत कुछ देखा सुंदर सा जी। कितने 12 12 साल तक तप किया, जटाएं भी बढ़ाई कैसे। तो 302 वर्ष ऐसे ही नहीं बिताई कि ऐसे मौज मस्ती में खाए पिए बीत गए ऐसे। अब ये देखो इन जीवों ने कितनी तप किया, तभी तो यहाँ भी पुष्प की भांति खिल गए ना। हमारे जीवों की तरह नहीं, जिन्हें कितने जीवन बिता दिए होंगे, खाए पिए आराम से गृहस्थी बसाई और सो गए बस, और कह रहे हैं हम ब्रह्मचारी में। तो जितना जीव तप करेगा ना, उतना ही वो खिल कर आएगा, उसके ऊपर बैठी सूरता को भी शाबाशी मिलेगी। कसनी तो जीव की है ना। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि उन्होंने कितना खोज किया, वनों में, पर्वतों में, बड़े घने जंगलों में, तप कर करके अब दिन रात अपने पीयू को ढूंढ रही है। अब सोचिए हमने कहाँ ढूंढा, अगर अपनी हिस्ट्री देखी। थोड़ी सी एक जिज्ञासा हुई है कि हाँ धनी मिल जाए। धनी भी नहीं कहा था, बस परमात्मा कौन, भगवान कौन है, सबका मालिक कौन, एक है बस। कहीं गए गृहस्थी छोड़कर खोजने के लिए, कहीं आश्रमों में गए, कहीं किसी से बैठकर वाणी का अध्ययन ही किया कि भाई हम 2 साल या 4 साल लगातार हम इसका अध्ययन करें या ध्यान करें। क्या किया हमने, ना तो इच्छा की और ना ही की। लेकिन धन्य धन्य फिर भी बड़े कृपालु हैं, फिर भी बड़े मेहरबान हैं कि उन्होंने कैसे हाथ पकड़ लिया। अपनी करनी कछु नहीं, कुछ नहीं है अपनी करनी, तब कुछ नहीं है जो इंद्रावती सखी कह रही है। कुछ भी करनी कर्म कुछ नहीं थी, केवल धनी आपकी क्या है, कृपया है जो हमें ये मिली। और शायद इतना ही हम वहन कर सकते हर चीज, क्योंकि परमात्मा को पता है सुंदर सा जी, जैसे माँ को अपने बच्चे का पता होता ना कि मेरे बच्चे की डाइट कितनी है, कितनी चीज इसके लिए सुटेबल रहेगी, और इससे ज्यादा दे दी तो वो उसके लिए हार्मफुल हो जाएगी। इसी तरह से धनी को पता है कि मेरी जो आत्मा जिस जीवों पर बैठी है, इन जीवों की कैपेसिटी कितनी है। तो ना तो ज्यादा आनंद देते, ना ज्यादा विरह देते, ना ज्यादा ये जिज्ञासा ही देते खोजने की। क्यों नहीं, तो कह रहे महाराज जी की ये तो कांच का कुप्पा है, फूट जाएगी। विरह देखो इंद्रावती सखी को कितना विरह दिया, क्या हर कोई सहन कर लेगा इस विरह को। यहाँ तो जरा से उसमें कह देते हैं कि अरे हार्ट बीट बढ़ गई, धक्का लग गया, जैसे कोई घटना हो गई। और वो देखो सुंदर साथ जी, कैसे कैसे घर में कुड़की भी हो जाना, पूरे में बदनामी हो जाना कि भाई मेराज तो चोर है, इसने तो गांधी भाई के भाई का सारा ही धन हड़प लिया। ये देखो कितना समाज में सुनना सुनाना बहुत सरल है, लेकिन उसमें अपने आप को खड़ा करके देखे ना। देवचंद जी महाराज जी की अभी जानी है कि किस तरह से उन्होंने तप किया, 3 3 घंटे परिक्रमा करना। हम तो बैठ भी नहीं सकते 3 घंटे, परिक्रमा करने की तो बात दूसरी रही। गर्मी भी, सर्दी भी, बरसात भी, सब कुछ ये देखो कितना सहन करके, तप कर करके धनी को खोज लिया। तो क्या उस जीव को शाबाशी नहीं मिलेगी। ऐसे ही थोड़ी सत्स्वरूप के बहिष्ठ में श्यामा जी का रूप लेकर बैठेगा वो। ऐसे ही थोड़ी वो इंद्रावती जी के अंदर जो जीव है, जिस जीव पर बैठी है, ऐसे ही थोड़ी शिवराज जी महाराज जी का स्वरूप लेकर बैठे। क्योंकि ये थोर है ना कमाने का, कमा लिया,
जैसे यहाँ कहते हैं ना कि भाई यहाँ पुण्य कर लो, कमा लो, स्वर्ग में बैठकर खाओगे आराम से। और जो ना करे और वो सोचे कि मुझे सुख मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? भाई करना तो पड़ेगा ही। बैंक बैलेंस जितना बढ़ाओगे इतना बढ़ेगा, कुछ भी ना करे डिपॉजिट तो क्या होगा? खाली का खाली। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर जीवों ने जो कसनी की और कर करके धनी को प्राप्त कर ले, तो उनको शाबाशी क्यों नहीं मिलेगी? और बिना करे हम उनकी बराबरी करना चाहें तो नहीं हो सकता। ये भी धनी की मेहर मानो कि इस जीव को अगर अखंड बहिष्ठ मिल रही है, क्योंकि इसकी करनी तो कुछ भी नहीं है, धनी की मेहर है बस सब कुछ। हम तो इतने घर में सुंदर शादी, इतनी सुविधा होते हुए भी घर में बिस्तरों में बैठ बैठ कर भी चर्चा नहीं सुन पाते। और कहीं आना पड़ जाए तो थोड़ी सी भी ठंड हो या थोड़ी सी भी गर्मी हो, अरे बहुत गर्मी हो रही भाई, कैसे निकलेंगे? एसी को नहीं छोड़ सकते हम। अरे भाई ठंड हो रही है, ठंड लग जाएगी कैसे? अभी तो सुंदर शादी देखे हमारी ये रहने में कितना अंतर। ये तो बिस्तर में बैठे बैठे सुनना पड़ता है, फिर भी नहीं उठ पाते, देखिए। और ये भी हमारी सखी है परम धाम की। जिस जीव ने इतनी कसनी की, क्योंकि अंदर आत्मा है ना, आत्मा ने फोर्स दिया ना उस जीव को कि तू कर। तो कैसे कैसे खोज करे, ये सुंदर शादी बीतक हमें सिखाती है कि उनकी करनी और हमारी करनी। हम कहते तो सतगुरु के चरणों में प्रणाम, लेकिन हम उनके अकॉर्डिंग कितना चल पा रहे? 1% भी नहीं कह सकते। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि वन विरह वेदना में व्याकुल अति, कहाँ मिले शांति की ओर। इस तरह से अपने धनी की विरह में, उनकी वेदना में, एक तो विरह और एक विरह का भी कि एक कष्ट, सुंदर साथ जी अंदर दुख। क्योंकि दुख नहीं होता किसी चीज से, जब मन विरह होता है तो क्या दुख नहीं होता? होता है। यही लौकिक में अपने अपने सगे संबंधी से बिछड़ने का देखो, उसका विरह हो जाए, उस विरह का दुख कैसे सहन करते हैं? एक एक पल कैसे, अरे मान लीजिए किसी का पति है, फॉरेन में जा रहा है ना, बहुत दिन में आता है, तो अब ये देखो वो किस तरह से एक एक दिन गिनती। अरे इतने दिन कम रह गए, इतने। और जबकि अब तो इतने, इसमें देखे इतने तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, तब भी कितनी बेचैनी होती है। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, जिस आत्मा को तड़प है अपने धनी को पाने की, तो उसकी तो एक आवाज भी नहीं सुनाई देती। वीडियो कॉल की तो बात दूसरी, उसकी तो कहीं दिशा भी पता नहीं होती, लेकिन आत्मा को फिर भी वो लगन है। तो अब मैं अपने आप को नोटिस करूं तो अंदर में कितना आता है, सही पूछो। ये विचार किया क्या क्या तेरा पर्पज यही हो गया बस? अभी तक पढ़ी सुनी सुनाई और बस यही पर्पज है? अंदर में क्या वो विरह है कि धनी का दीदार कब? तो अभी वो लोग बहुत साफ, जितनी होनी चाहिए इतनी। कहते हैं ना कि जब किसी को पानी में डुबोया जाए और जितनी जरूरत उसे होती है उससे बाहर निकलने की, ऑक्सीजन लेने की, तो इतनी तड़प अगर परमात्मा को पाने की हो तो तब दर्शन होते हैं। तो यही कमी है हमारी, कमी जो शुरू में आया था ना, जिज्ञासा। शुरू का स्टेप था जो जिज्ञासा, तो वो जिज्ञासा में ही कमी है अभी। क्योंकि बीतक हमारा एक दर्पण है, सुंदर सा। और जब जिज्ञासा होगी तो धनी को पाने के लिए कदम जरूर उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह सुंदर सा जी फिर सदगुरु के लिए भी बताया था कि क्या? सेवा, भक्ति और विनम्र, 4 पॉइंट मेन दिखाए शुरू में से सतगुरु महाराज जी। सेवा, कितनी सेवा करते हैं? आश्रम में जाते हैं 1-2 दिन के लिए, कभी कोई सेवा की नहीं की। से पूछे तो एक ये आ जाता है, अरे हम झाड़ू लगाएंगे, बस जाए काम हो जाए, है ना? देखिए अपने आप को देखना है, सुंदर साथ की सेवा कैसे ये जो पन्ना जी में रहते थे सुंदर साथ, कि कैसे कैसे जब भिक्षा मांग मांग कर लाते थे तो एक दूसरे के चरण दबाने की भी सेवा करते थे, एक दूसरे को भोजन परोसने की सेवा करते थे। क्या हमारे अंदर वो सेवा भाव है? क्योंकि सुंदर साथ की सेवा यहाँ भी कहते हैं सुंदर साथ जी कि नर सेवा तो नारायण सेवा, कि मानव की सेवा करोगे तो नारायण की सेवा, क्योंकि उनके अंदर चेतना रूप में है वो। तो इसी तरह से ब्रह्म श्रेष्ठियों की सेवा सतगुरु की धामधनी की सेवा है यहाँ पर लौकिक में।
तो ये हम सेवा कितनी कर पाते हैं सुंदर साथ जी? नहीं कर पाते। सही पूछे, करते तो नहीं है, लेकिन अगर कोई आत्मा करना भी चाहती है तो उस पे भी आक्षेप लगाकर, उसको भी उल्टे सीधे ताने मारकर, उसको भी उस कैटेगरी में ले आएंगे कि हाँ, उसको भी अगली बार इंसल्ट होने लगे कि हाँ भाई, मैं ये तो कर नहीं रही, मैं करूं। यानी ये जाहिर करना चाहते हैं कि तू छोटी है, तू चापलूसी करती है, तू ये करती है, तो उसको और हर्ट करते हैं अपनी रहनी को देखे सुंदर सा। तो कहाँ है हमारे अंदर वो शिव? हमारे अंदर तो अभी मैं खड़ी हुई है। वो भक्ति, वो प्रेम, यानी जैसे धनी रख रहे ऐसे रहे, प्रेम से उनकी सेवा करे। तो क्या प्रेम से कोई करते हैं? नहीं करते। अंदर में प्रेम के मतलब अभी कह रहे हैं ना कि वीर है उनसे, वीर है यानी उन जिनके बिना रहा ना जाए, अंदर में वो प्रेम की लो और विनम्रता, ये चार चीज फिर दोबारा रिपीट हो रही है। ये हमारी गीता के सुंदर साथ, ये चार चीज विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी। शुरू में ही प्रसादी मिल गई सतगुरु महाराज कि ऐसे मेरी बीतक पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं होगा बाबू, कुछ नहीं होगा। महाराज जी खुद कह रहे कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम, है ना, इसको आत्मसात नहीं करोगे, अपने रहने में नहीं लाओगे, तब तक मेरी बीतक दिन रात पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। तो विनम्रता, अब विनम्रता में देखो कितने विनम्र है, घर में, परिवार में, सुंदर साथ में, आस पड़ोस में, कितने हैं हमारे अंदर विनम्र। और महाराज जी तो कह रहे शुक्र गरीबी शब्द, है ना, जब तक रहो तुम साथ में रहो रेणु समान। तो हम रेणु समान रहते हैं, बादशाह के समान रहते हैं। अगर दो चार सुंदर साथ में मिल जाए या आस पड़ोस में मिल जाए तो हम बादशाह की तरह रहते हैं, हमारे अंदर विनम्रता है ही नहीं। ये नहीं सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में ही, अपने परिवार में भी, अपने बच्चों में भी हमारे अंदर कितनी विनम्रता है। या हर बात में हम अकड़ धकड़, तू मैं यही यही करते रहते। तो घर परिवार में भी प्रेम नहीं होगा तो तुम्हारी भक्ति पर भी कलंक लगेगा, सतगुरु पर भी कलंक लगेगा। ये कहेंगे तुम्हारे गुरु ये सिखाते हैं क्या? तो सबसे बड़ी बात है व्यवहार, तो इसीलिए तो सतगुरु महाराज जी ने दिखाया ब्रह्म सृष्टियों की रहनी, लक्षण दिखाए तीनों के, वाणी में सब कुछ खोल दिया। तो वो विनम्रता हमारे अंदर झलकती है या नहीं? एक होती है बनावटी, एक होती है ओरिजिनल। तो इस सुंदर साथ जी चार चीज का हम देखें तो अगर इन चारों चीज हमारे अंदर होगी तो सतगुरु का मिलन होगा ही होगा। ये स्टेप बताए, जैसे कहते हैं ना कि भाई तुमने अगर ये क्वालिफिकेशन कर ली तो तुम्हें ये पोस्ट जरूर मिल जाएगी, ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। हर चीज के लिए एबिलिटी होती है ना। तो इसी तरह से सतगुरु की प्राप्ति के लिए भी एबिलिटी है। फिर परमात्मा को पाने के लिए, परम धाम को पाने के लिए भी वो एबिलिटी चाहिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी ये चीज इनके अंदर है। तो ये कह रहे विरह वेदना में व्याकुल अति। तो ये आत्माओं को देखो, इनके साथ में जो जीव लगा उसके अंदर भी देखो कि कितना विरह है। विरह वेदना में व्याकुल अति, कहाँ मिले शांति की गोद। यहाँ तड़पते फिर रहे हैं कि कहाँ मिलेगी वो मुझे धनी की जो कोर, जो हाँ मुझे शांति मिले, वो स्थान कहाँ पर है। जैसे हमारे श्यामा महारानी खोजती थी, अरे मुझे कोई तो बताओ मेरे धनी का था। मैंने बहुत सब कुछ नौछावर करके खोज की, लेकिन मुझे वो ठिकाना नहीं मिल रहा है। ऐसे हमारी पुष्पावती सखी भी खोज कर रही है। रैन दिवस जगते सोते में, खोज रही कहाँ मन के चोर। रैन दिवस, चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, चाहे जागती हुई हो चाहे सौपन में हो, सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े मासूक को जाकी असल हक निशु। चाहे जागती हो चाहे सोती हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो वो तो खोज में लगी हुई है। अरे कहाँ है वो मेरा मन का चोर, कहाँ है वो मेरा मनमोहन, जिसने मेरा दिल चुरा लिया, जो उसने मुझे बेचैनी दे रखी है। क्योंकि आत्मा के अंदर एक बेचैनी होती है, कुछ पाने की लगन होती है सुंदर सा, और वही लगन उसको मंजिल तक पहुंचा। सरुवार मधुबनी ग्राम में
वेदमणि जी के घर पर जन्मे श्री गोपाल दास जी, संवत 1616 पर। तो कह रहे सुंदर शाह जी, सरोवर मधुबनी गांव, गांव का नाम क्या है? मधुबनी, जहां पर उनका जन्म हुआ। और पिता क्या है? वेदमणि जी। बंद करो इसे। पिताजी कौन है? वेदमणि। जन्मे श्री गोपाल दास जी, यानी तन का नाम है ना गोपाल मणि जी। उनका जन्म हुआ कब हुआ? संवत 1616, यानी विक्रम से। थी सुलक्षणा माता उनकी, कोक सपूती की जिनकी, पिता वेदमणि कुल को जिनके, पावन किया कीर्ति बख्शी, पावन किया कीर्ति बख्शी। कह रहे सुंदरराज जी, माता का क्या नाम था? सुलक्षणा। सुलक्षणा बोलिए ना। ऐसी सपूती, यानी ऐसी माता के कोख से ऐसे दिव्य आत्मा का, आत्मा नहीं कहेंगे, उस तन का प्रकटीकरण हुआ जिस तन के ऊपर वो आत्मा विराज। और क्या कह रही है? पिता वेदमणि कुल को जिनके, पावन किया कीर्ति। तो ऐसे घर में जन्म लेकर, है ना, क्या किया? उनको कीर्ति बख्शी और पावन किया, पवित्र हो गए। ध्यान देना सुंदर सा, जिस घर में एक पुण्य आत्मा, एक दिव्य आत्मा रहती है, तो वो घर भी कोई सामान्य नहीं है, अति पावन होता है। ऐसे ही नहीं कि ऐसे कह लो कि घर में ही कुछ वो आत्मा प्रकट हो जाए। कुछ अंदर उनके वो संस्कार होते हैं, उनके कुछ भाग्य होते हैं, जिस कारण ऐसी महान आत्मा प्रकट होती है। तो ऐसे कह रहे थे प्रसाद जी कि इनको पावन कर दिया, इनके कुल को, और कीर्ति बख्शी। कैसे कीर्ति बख्शी? कि हमेशा हमेशा इनको याद किया जाएगा, और जब ये बातें परम धाम में दोहराई जाएंगी तो तब भी तो इनका नाम लिया जाएगा, भले ब्रह्म सृष्टि है या नहीं है, भले ही जीव है, लेकिन जीव ने भी यहाँ पर उस वो स्थान प्राप्त किया जिसकी बातें जब हम परमधाम में जागृत होंगे तो उनकी बातें की जाएंगी। अरे मेरे माता पिता ये बने थे, ये देखे सुंदर सा। तो ऐसे कह रहे हैं कि ये भी कितने धन धन है, इन जीवों के भी कर्म है सुंदर सा। जैसे सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी माता पिता है उनके, उनका वर्णन तो नहीं सुना कि ब्रह्म सृष्टि थे, लेकिन फिर भी वे धन्य धन्य है। तो जो कहते हैं कि जो जीव ब्रह्म सृष्टि की राह पर चलेगा उसको सत्संग, वो यहाँ पर भी घटित हो रहा सुंदर शाह जी, कि जिन जीवों के माध्यम से ब्रह्म सृष्टि का वो तन, जिस तन पर बैठकर लीला की, उस तन से भी संबंध जोड़ा ना, तो वो भी धन्य धन्य के पात्र हुए। वो कुल भी पवित्र हो जाता है। यहाँ पर सुंदर शाह जी कहते हैं कि जिस घर में एक भक्त प्रकट हो जाए, तो कहते हैं यहाँ पर कहने में कि उसकी तो 7 पीढ़ी तर जाती है। कैसे तर जाती है? ऐसे नहीं कि एक ने किया, जैसे एक ने कमा लिया 7 पीढ़ी खाती रहेगी। एक के अंदर वो अंकुर हुआ परमात्मा की भक्ति का, तो वो जैसे वंशानुगत होता, तो ऐसे वो संस्कार ट्रांसफर होते रहे, है ना। तो ऐसे ऐसे सुंदर शादी देखा, प्रैक्टिकल में भी देखो कि एक से जुड़ा है तो फिर उसका बेटा हो गया, उसका भी बेटा हो गया, तो उस लाइन से वो जुड़े रहते हैं। तो ये कर्म 7 पीढ़ी तक चलता रहता है, फिर कहीं पर वो खत्म भी हो जाता है, कहीं पर फिर वो नए सिरे से फिर प्रोग्रेस पकड़ लेता है। ऐसे सुंदर शादी कह रहे हैं कि जिस माता के यहाँ पर पुत्र प्रकट हो या पुत्री प्रकट हो, जो परमात्मा की भक्ति में लीन है, तो वे माता पिता भी धन्य होते हैं, वो कुल भी धन्य होता है, देवी देवता भी वहां पर नमन करते हैं। ऐसे सुंदर शाह जी, ऐसे पुत्र रूप में इनको गोपाल मणि जी की प्राप्ति हुई। 1632 तक उनमें कोई विशेषता नहीं हुई, पुष्पावती वासना उन पर 32 में आकर उतरी। बिल्कुल क्लियर कर, विक्रम संवत 1616 में तन का जन्म हुआ, है ना, मधुबनी गांव में। और सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं? 1632 तक, यानी 16 वर्ष की उम्र हो गई जब,
1632 तक, 1616 में तो हुए, और डबल कर दीजिए तो 32 तक, यानी 16 वर्ष तक की उम्र हो गई जब तक उनकी, उनके अंदर कोई विशेषता नहीं हुई, नॉर्मल जीव रहा। लेकिन जीव के अंदर वो भक्ति में तो लगा रहता है, ये नहीं कि बिल्कुल कोरा जीव। तो अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, पुष्पावती वासना उन पर 32 में आकर उतरी। परम धाम की जो पुष्पावती सखी, उन पर 32 में आकर उतरी, यानी विक्रम 1632 में, 16 वर्ष की अवस्था के बाद। तो अब ये जरूरी नहीं है कि जिसका जन्म हो गया तो हमारे घर में ब्रह्म सृष्टि, अभी निरूपण नहीं कर सकते। लेकिन जीव के लक्षणों से पता लग जाता है कि ये सात्विक व्यवहार वाला है, राजसिक वाला है, या तामसिक वाला है। उसके ऊपर तो आत्मा का अवतरण तो बाद में ही होता। कैसे, जैसे अभी देखिए हम ब्रज में आए थे, तो क्या हम जन्म के समय ही आए थे? हमारे तो दो दो बेटियां भी थी, भव्य थी हम तो ब्रज की, जब हमारे ऊपर परशुराम की अंकुरता के रूप में आए। अपनी इनको देख लो, अमलावती सखी को देख लो, पहले फूलबाई जी के तन पर थी, और फिर तेज कुंवरी बाई के तन पर थी, तो क्या जन्म से थोड़ी हुई? ऐसे सुंदर शादी, ये जरूरी नहीं है कि परम धाम की जो सूरता है वो जन्म के समय ही उतरती है, उसका कोई समय नहीं है कब वो किस जीव पर बैठ जाए। 16 वर्ष जीव सृष्टि थी, कटा बालपन साधारण, जब उतरी उन पर यह आत्म हुए एकदम असाधारण। 16 वर्ष तक तो जीव सृष्टि की तरह ही, लेकिन फिर भी जीव सृष्टि कैसी सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि में भी 3 तरह की है, वो भी उत्तम जीव, गुण कहने वाला नहीं, मध्यम श्रेणी का नहीं, उत्तम प्रकार का जीव। कटा बालपन साधारण, साधारण अवस्था में जीवन कटा, ऐसे नहीं जैसे देवचंद जी महाराज जी कि भाई वे कैसे करते रहे बचपन में, तब परिक्रमा भी करते रहे, मंदिरों में बैठकर सोचते थे, बच्चों की तरह नहीं खेलते थे, साधारण बचपन नहीं बीता देवचंद जी महाराज जी। तो इनका साधारण बीता, लेकिन जैसे ही आत्मा उतरी तो अंदर वो आत्मा हलचल करने लगी। जाते समय पाठशाला को घटी बात एक इनके साथ, देखो श्री गोपाल दास ने महात्माओं की एक जमात। अब कैसे सुंदर साथ जी अनुभव करें, इसमें एक शिक्षा मिल रही है, एक मतलब अपना प्रैक्टिकल देखना, कि कह तो रहे कि कुछ विचित्र सा होने लगता है। जैसे ब्रज में हमारे कह रहे उपजती है ऐसा धनी, कब हम मिलचे अपने, अरे हम अपने धनी से कम मिले। तो एहसास करें कि जब कुछ अंदर में एक अजीब सा होने लगे, तो यानी फिर वो जीव नहीं करता, कोई वो करता है। तो अपने अपने हिस्ट्री में देखें कि हमें कब लगता है कि हम कब आए होंगे इस जीव के ऊपर, इस तन के ऊपर, कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ हो हमारे साथ में, है ना। मिलेगा जरूर, जब महाराज जी ने संकेत दिया, आज तक तो विचार नहीं किया इस पर, लेकिन अब दिया खोज करने के लिए, है ना। ऐसी कोई इंसिडेंट हुई अपनी लाइफ में, या कुछ एक नया अनुभव हुआ हो कि आखिर मैं कब बैठी इस जीव पर, कब बैठी मैं इस तन पर, है ना। इसका मंथन करके डिस्कस करेंगे, सुंदर साजी है ना। तो अब जब जैसे ही पुष्पावती की आत्मा जीव पर बैठ गई तो क्या हुआ, जाते समय पाठशाला जब उतरी उन पर यह आत्म हुए एकदम असाधारण, अंदर में कुछ होने लगा, साधारण नहीं रहे फिर जो साधारण बात चलती रहती थी। तो जाते समय पाठशाला को जब पढ़ने के लिए जा रहे थे, घटी बात एक इनके साथ, एक घटना घटित हुई। देखिए श्री गोपाल दास ने महात्माओं की एक जमात, तो महात्माओं की एक जमात यानी एक समूह जा रहा था। तो जब गोपाल मणि जी ने उनको देखा तो क्या कहा, था था प्रस्थान अयोध्या को, हुए प्रफुल्लित लख उनको, लग चरणों उनसे जा पूछा, आप कहाँ मिल जाते हो। तो ये महात्माओं की जो जमात थी कहाँ जा रही थी, अयोध्या जा रही थी दर्शन करने के लिए। तो उनको देखकर गोपाल मणि जी बहुत प्रसन्न,
क्योंकि अंदर में जब साधुओं को, महात्माओं को देखकर या किसी को देखकर एक हृदय में एक नई उमंग सी आई, तो वो एक नया अंकुर प्रस्फुटित होता है सुंदर सा। क्योंकि अपना साथी मिल जाता है ना, तो वो बल पकड़ जाता है। और अपनी संगति सबको अच्छी लगती है। जैसे कोई चोर होता है ना, उसका स्वभाव चोरी का, उसके साथ में और मिल जाए ना, वो तो डबल हो जाता है, तो वो सबको छोड़कर उसी की तरफ को खींचता है। कोई भक्त होगा, वो अपने भक्ति की तरफ को खींचेगा। और यहाँ पर भी गुणों का भी स्वभाव है सुंदर सा जी। 3 गुण अंदर सबके होते हैं, लेकिन एक एक विशेष गुण होता है। तो अगर सात्विक स्वभाव वाला है, सात्विक वाले को सात्विक वाला मिल जाए, तो कितनी घनी दोस्ती हो जाती है। और अगर कोई राजसिक वाला है, राजसिक वाले के साथ में सात्विक वाले की दोस्ती है, और उसको राजसिक वाला ही मिल जाए, तो सात्विक वाले को पीछे छोड़कर राजसिक वाले के कितना एक रूप हो जाता है, जिन्हें जन्मों जन्मांतर का साथ है। क्यों? क्योंकि उसके विचारों से विचार अटैच हो गए, उसकी जो मनोदशा है उसकी उससे मैच हो गई। और कुछ जीव का पिछला भी अंकुर होता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी दिखा रहे हैं कि यहाँ कैसे अटैचमेंट होता है गुणों से गुणों का। सात्विक वाले का सात्विक से होगा, राजसिक वाले का राजसिक से होगा, तामसिक वाले का तामसिक से। अब हम मान लीजिए हमारा जीव का स्वभाव सात्विक है, तो हम सब मिल कर चलेंगे। और किसी तामसिक वाले को बैठा देंगे, कह रहे बकवास करते हैं, तो यहाँ तक कि कह रहे हैं यार ये तो पागल बना रही सबका, पागल पागल बना के किसी से धन ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, ये देखो सुंदर शादी। लेकिन कोई बात नहीं है, महाराज जी ने कहा ना इस रास्ते पर चलेंगे ना, तो पीछे से कीचड़ तो मारने वाले बहुत हैं, है ना। और कहा भी, यहाँ भी कहा जाता है कि जिस वृक्ष पर फल लगे होते हैं, तो लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। जिस पर फल नहीं लगे होते उसकी तरफ को नहीं कोई देखता, न उस पर पत्थर मारते, वो उसी पर मारते हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे भैया ये तो प्रसाद है, प्रसादी है, लेते चलिए। मीराबाई को किसने सिरहाखों पर बैठाया था, है ना। तो ये तो प्रसादी मिलेगी। यहाँ संसार में दीवानों की, प्रेमियों की तो कोई कद्र है ही नहीं, उनको तो पत्थर ही मिले हैं, और मिला के बदनामी मिली है। लेकिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते, बाद में वही चरण पकड़। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उनको जमात मिली, तो उनका मन उनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, कि जैसे मुझे मेरा खजाना मिल गया। तो कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, लग चरणों उनसे जा पूछा, आप कहाँ मिल जाते हो भाई, मुझे ये बता दो आप कहाँ जा रहे हो सब मिलकर। एक अंदर ज्वाला जो ने वो खोजने की लग गई है। अब कैसे कैसे सुंदर साथ जी उनके साथ आगे बढ़ते हैं, इसका वर्णन रामधनी की मेहर से आगे देंगे। आपके लिए इतना सुंदर साथ जी, कोई गलती हुई हो, गलत शब्द बोला हो, तो उसके लिए माफ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, ब्रह्मन श्री गोपाल दास जी महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।